तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भूत क्या होता है। भूत, बहुत लोग जो है ना जैसे फिल्मों में देखे होंगे, यहाँ खून टपका देता है, अजीब सा मुंह बना देता है भूत का। एक्चुअल में वो डराने के लिए होता है, ऐसा होता नहीं है भूत। अब तुम लोग कहोगे सर आप देखे हैं क्या? तो एक बार की बात है कि हम खुद महसूस किए थे। अब बहुत लोगों के मन में ऐसा आएगा कि ये महसूस कैसे होता है। एक्चुअल में एनर्जी, भूत एक एनर्जी है, ऊर्जा। भूत का मतलब जैसे हमारा सोल एनर्जी जब हमारे शरीर को छोड़ देता है, उसी को हम लोग कहते हैं भूत। भूत माने बीता हुआ, यानी जो आदमी बीत गया, मर गया, यानी कि अपने शरीर को छोड़ दिया, तो वो उसे हम लोग बोलने लगते हैं कि भूत है, क्योंकि उसका आत्मा जो है वो भी एनर्जी के रूप में है। और हम लोग जानते हैं, साइंस में पढ़े होंगे तुम लोग, कि आत्मा कभी मरता नहीं है, या क्योंकि वो तो एनर्जी है, और एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, उसका रूपांतरण होता है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एक्चुअल में भूत वही है, एनर्जी। अब तुम कहोगे सर यहां पर भी भूत है, तो हाँ, यहां पर भी सोल एनर्जी उसको कह सकते हो, यहां पर भी सोल एनर्जी है, तो हाँ, सोल एनर्जी हर जगह है, क्योंकि हर जगह लोग मरते हैं, लेकिन आभास क्यों नहीं होता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पर हम लोग इतना जोर से हम बोल रहे हैं, इतने जोर जोर से हम बोल रहे हैं, और तुम लोग भी बैठे हो और जोर जोर से चिल्लाओ, तो कहां तक आवाज जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर, 100 मीटर अभी जाएगा। लेकिन अगर रात में अगर वही इतने ही जोर से अगर बोलो, तो 200-300 मीटर पूरा गूंजने लगेगा आवाज। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमारा जो साउंड एनर्जी है, उसके अलावा और दूसरा नॉइज पॉल्यूशन है, यानी साउंड एनर्जी चारों तरफ है। तो हमारा एनर्जी जो है, और हमको ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा, तब ज्यादा दूर तक हमारा आवाज जाएगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक एनर्जी अपने पूरे पावर में तब आ सकता है, एक एनर्जी अपने पूरे पावर में तब आ सकता है जब दूसरा आसपास का एनर्जी जो है वो ना हो या कम मात्रा में हो। ठीक 12 बजे रात में जब सब कुछ माने आवाज जो है सब कुछ बंद हो जाता है, कल कारखाना सब बंद हो जाता है, तो आवाज, घोड़ा गाड़ी जो भी चल रहा है वो बंद हो जाता है चलना, तो उस समय जो है ना 12 बजे के आसपास आवाज आसपास का नहीं रहता है। तो उस समय तुम बोलोगे तो जोर से बहुत दूर तक सुनाई देगा। ठीक तुम शहर में हो, अगर तुम गांव में जाते हो, गांव में और शांति होता है, चारों तरफ पेड़ पौधा होता है। रात के समय में अगर गांव में तुम्हारा नींद खुले, तो थोड़ा बाहर निकल कर देखना, चारों तरफ शांति, कोई भी साउंड एनर्जी, जरा सा भी कुछ एनर्जी नहीं। थोड़ा जो है ना झिंगुर का आवाज ये सब सुनाई देगा, बस चिड़िया का भी चहचहाना बंद रहता है रात में, सब कुछ शांत, यानी टोटल जो आसपास का एनर्जी है वो क्या रहता है, नहीं रहता है। तो उस समय जो सोल एनर्जी है, तो वो उसका जो पावर है उस समय ज्यादा शो होता है, और वही जो है सोल एनर्जी का तुम लोग कहते हो कि भूत का आभास हो रहा है। इसलिए गांव में अधिकतर लोग सुनता होगा, तुम लोग सुनते होगे ना गांव में, कि भूत का जो है गांव में ही भूत दिखाई देता है, शहर में नहीं दिखाई देता है, लोग ये कहते हैं। तो गांव में भूत दिखाई देने का मेन रीजन ये है, दिखाई नहीं देता है, आभास होता है, लोग कहता है दिखाई दे रहा है। बस मेरी एक घटना जो सच्ची घटना है, अब तुम लोग विश्वास करो या ना करो, पर एक बात समझ जाओ कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हकीकत है, सही है, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था मेरे साथ, एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था कि हम गए थे, एक हमारी दीदी है रिंकी दीदी, तो हम गए थे, उनको कुछ खा रही थी, तो खा रही थी, तो हम उनको गए पीछा करते करते कि हमको भी दो, हमको भी दो। छोटे थे हम, लगभग 12-13 साल के थे हम, तो हमको भी दो, तो कही कि नहीं देंगे। अब नहीं होता खेल खेल में, अब वो दौड़ने लगी और हम भी उनको उनका पीछा करने लगे। तो एक आम का पेड़ है जिसको गांव में कहते थे बतसवा आम, और ठीक उसके अपोजिट रोड के एक साइड में था एक आम का पेड़, और रोड के अपोजिट साइड में था माने कच्ची रोड, माने गांव में जहां पर खेत उत था, उधर खेत खलियान की तरफ, यहाँ 5-6 आम का पेड़ था। हुआ क्या, हम वहीं जो बतसवा आम है जैसे यहाँ हुआ, और मात्र कितना 5 मीटर की 6 मीटर की दूरी पर होगा वो दूसरा आम का पेड़ सब। तो जैसे हम वहां गए और कहा कि क्या खा रही दो, तो वो रुकी, हाथ में दी, तो हाथ में चावल फाँक रही थी, ऐसे ही चावल खा रही थी, आज भी हमको याद है। हम हाथ में रखे चावल है, बाक ऐसे फेंक दिए। तुरंत उस समय लगा कि कोई जेट विमान का जो आवाज आता है ना, तो हम लोग देखते थे, जब गांव से जाता था तो डर जाते थे, छुप के ऐसे देखते थे। जेट विमान, जो लड़ाकू विमान हम लोग कहते थे, वो गुजर वाला पूरा गड़गड़ाहट के साथ, पूरा गड़गड़ाहट के साथ में लगा कि जेट विमान आ रहा है, तो हम लोग कहे, हम लोग ऊपर देखने लगे। जब हम लोग ऊपर देखे तो कुछ नहीं, क्योंकि गांव में तो वो पेड़ ही रहता है, आसपास में कोई बड़ा बिल्डिंग होता नहीं है कि तुमको बिल्डिंग से ढक जाए, पूरा दिखाई दे रहा था, एकदम लग रहा था सर के ऊपर है, कुछ नहीं। इतना तेज गड़गड़ाहट कि कान हम लोग बंद करने लगे। और
एकाएक लगा कि सर के सामने आया, एकाएक आवाज खत्म। जैसे ही आवाज खत्म हुआ, जस्ट हमारे 4 से 5 डेंग, मात्र 4 से 5 माने 4-5 डेंग नहीं, लगभग 10 डेंग होगा। 10 डेंग के करीब एक पेड़ था जो सबसे फ्रंट पे था, आगे की तरफ पेड़ था। उस पेड़ में ऐसा उस पेड़ में हुआ कि सारा पेड़ शांत है, कोई हवा नहीं चल रहा है और वो पेड़ पूरा ऐसे हिलने लगा कि वो पेड़ टूट जाएगा, अकेला एक पेड़। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक वो पेड़ रुक गया और रुकने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है, और हमारी दीदी कही भूत भूत भागो। हम लोग भागने का भी जैसे कोशिश किए, हम धड़ाम गिरे, फिर उठे, कही कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। लेकिन क्या करें, पीछे हम देख ही लिए, पीछे देखे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम पीछे हम देखे क्या करें कि एक डाली पर कुछ कोई मार रहा है, एकदम सीधे सिंपल, ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा घना पेड़ था, सिंपल पेड़ था, और लग रहा है कि एक डाली जो इधर साइड में था, जो दिखाई स्पष्ट दे रहा था, लग रहा है कोई मार रहा है, खड़ाक खड़ाक आवाज आ रहा है, और वो एक ही डाली हिल रहा है, अब बाकी पूरा पेड़ शांत है, आसपास का सारा पेड़ शांत है। और कड़ाक कड़ाक लगभग 7 बार 8 बार 9 बार आवाज आया, एक बार देखे और हम भागने लगे। उसके बाद में आवाज कुछ दूर तक गए तो आवाज कटाक कटाक का आ ही रहा था, आया, और फिर हम लोग घर पर गए, घर पे चर्चा किए तो लोग कहा कि हाँ उधर भूत उत रहता है, अब गांव में तो लोग कहता है, पर हम साक्षात ये देखे। अगर तुम लोगों को ये लग रहा हो कि सर नहीं ये सब तो झूठ है, क्या है, तो ये जो बोले हैं वो बात सही है। अब ये क्या था तुम लोग डिसाइड कर लो, हकीकत में ये था क्या, तुम लोग डिसाइड कर लो। सोल एनर्जी होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होते। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, बोला जाता है क्षितिज जल पावक गगन समीर। तो उसमें अग्नि में अगर जलाया जाता है, शरीर का सब पार्ट जल जाता है, एक गगन और समीर, वो कहाँ जाता है, समीर हवा, तो हमारे शरीर के अंदर है, तो एक्चुअल में सोल एनर्जी के साथ जुड़ जाता है और सब कुछ याद रहता है। और मृत्यु कैसे याद रहेगा, यानी कि तुमको आभास कैसे होगा, जैसे सो गए तुम, सोने के बाद में सपना में जैसे भटकते हो, उसी तरह से ठीक मरने के बाद सोल को भी ऐसा एहसास होता है। अब तुम कहोगे आप समझे कैसे हैं, आप जाने कैसे इसके बारे में, तो आगे कभी वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हकीकत यही है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, रग रग में जैसे हम जो बोल रहे हैं वो हम सोचना नहीं पड़ रहा है, मुद्दा सोचना पड़ रहा है, लेकिन शब्द के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, क ख ग घ, ठीक है, ना ही सोचा ना, ऐसे नहीं सोचना पड़ता है कि लिखे ऐसे बोले, क्योंकि वो मेरे आत्मा में बस चुका है, दिमाग में नहीं, आत्मा में बस चुका है। इसलिए सपना भी हिंदी में सुनते हैं क्योंकि वो आत्मा में बस चुका है। सपने में आदमी हिंदी में सोचता है और वो आत्मा फिर दूसरा जन्म लेता है, और दूसरा जन्म कैसे लेता है, क्यों लेता है, क्या कारण है, कैसे कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, क्यों, ये लोग समझ रहा होगा कि ये सब जो है ना बकवास बात है, पर ये साइंटिफिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको हम साबित करेंगे कि ये सही है। जन्म लेना, जन्म किस कारण से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।